नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको एक इंतहाई मजे का खेज किस्म की खबर देते चलें कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनके हवाले से पाकिस्तान के बाद दानिशवरों ने और वो लोग के जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब हैं और उनको नाम नेहाज साफी कहा जाता है, उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी को यह तजवीज़ दी जा रही है कि आप बिलावल भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़वाएं। बल्ले जी बल्ले, क्या बात है जनाब, क्या कहने पीपल्स पार्टी के कि वो बिलावल भुट्टो के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरिट के ऊपर एडमिशन नहीं ले सका है, जिसे आज तक जो है वो अपने मेरिट के बलबूते के ऊपर यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला है, वो शख्स जनाब अब जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर का इलेक्शन लड़ने के लिए। और ये वही बिलावल भुट्टो साहब हैं जो आज तक अपने गुज़श्ता इतने दिहाइयों के बावजूद जो है वो अभी तक उर्दू नहीं सीख सके। कोई भी शख्स जो है उसको आप 2 साल दे दें, चाहे वो किस जबान से उसका ताल्लुक हो, किस इलाके से उसका ताल्लुक हो, चाहे वो कितने डम हेड क्यों ना हो, वो शख्स भी जो है वो 2 सालों के अंदर अंदर उर्दू की जई तई फेर के रख देगा। यहाँ पे आपको वो मिर्जा गालिब बनकर दिखा देगा। लेकिन ये वाहिद हमारे बिलावल साहब है, ये इनकी कॉम्पिटेंसी है, ये इनकी काबिलियत है कि ये अब तक जो है वो पाकिस्तान की अपनी मादरी जबान, अपनी कौमी जबान जो है वो उसको ढंग से अभी तक बोलना नहीं सीख पाए हैं। और दूसरा नाज़रीन ये कि जब भी आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जाके इलेक्शन लड़ना हो तो उस सूरत में उसकी सबसे बुनियादी तरीन शर्त यह है कि उस शख्स का किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसका दुनिया की सियासत में एक अहम किरदार होना चाहिए। उसको जो है वो उसके एंड के ऊपर ये होना चाहिए कि जनाब उसने दुनिया में अमन आमा के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, माशरे में भलाई और भाईचारे के लिए और दुनिया के अंदर सुकून और अमन की फिजा को पैदा करने के लिए उस शख्स ने जो है वो की रोल प्ले किया हो, तब जाकर जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इतने बड़े इदारे का जो है वो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो खैर पीपल्स पार्टी को ये आरा दी गई हैं और ये कहा गया है कि जनाब आप बिलावल साहब को भेजें और जाएं इनको नॉमिनी बनाएं। पहली बात तो ये कि ये नॉमिनी बनने वाला जो फेज़ है, कैंडिडेट बनने वाला फेज़ है, उससे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस जो है उसे ही अबूर नहीं कर पाएंगे। और इन केस अगर ये कर भी लेते हैं कोई सिफारिश से, कोई जनाब आप इधर उधर के आप ताने बाने मिला के और जनाब जिनसे आपने सिफारिशें करवा की, हुकूमत ख़त्म करवाई थी, उन्हीं से सिफारिशें करवा के हो सकता है आपको वहाँ पर नॉमिनी भी बनवा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिलावल साहब जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे, क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी पीपल्स पार्टी के लिए और इसका इदराक जो है वो खुद बिलावल भुट्टो साहब को बहुत अच्छी तरह है। लिहाजा पीपल्स पार्टी के ही जराए की जानिब से ये भी कहा गया कि जनाब ये काम आप हमसे ना करवाएं, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ी सुर्खी का सामना करना पड़ेगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। इमरान खान के सामने इतनी बड़ी लीड से हारेंगे कि हमारी तबाही फिर जाएगी। और ये वहाँ पर फॉर्म 47 नहीं बनते, वहाँ पर फॉर्म 45 जो है वही मंजर आम के ऊपर आते हैं। अब नाज़रीन, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, बहुत बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान जो है वो इनकी खिदमात ले रहा था। और इन्होंने कुछ तजावीज़ जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पेश की थी कि ऐसे ऐसे जो है वो आप पाकिस्तान को वापस जो है वो दुरुस्त सिमत में गामजन कर सकते हैं। इनका ये कहना था कि जितने भी इजाफी गैर ज़रूरी ब्यूरोक्रेट हैं उनको आप ख़त्म करें, राइट साइजिंग करें और जो गैर ज़रूरी भर्तियां हैं, जो बड़े बड़े अफसरान हैं उनके बड़े बड़े बंगले चल रहे हैं, उनके पीछे गाड़ियां हैं, उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप ख़त्म करें, निपटाएं। उसके बाद जो है आप अपनी हुकूमत के खर्चे जो है वो कम करें, आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। उस सूरत में जो है वो वापस आप अपनी पटरी के ऊपर गामजन हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, इन्होंने बताया कुछ और हुकूमत ने जनाब, ज़ाहिर है अपना पेट काटने की बात आई थी तो ऐसा हुकूमत कर नहीं सकती थी। तो इन्होंने नाज़रीन यहाँ पर उल्टा काम करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि ये 21वें, 20वें और 19वें ग्रेड के लोगों को यहाँ पर जो है उनकी नौकरियाँ ख़त्म करते और उनको डिमोलिश करते और राइट साइजिंग करते, इन्होंने बजाय उनको ख़त्म करने के जो वर्क फोर्स थी, जो मशीनरी थी, जो ग्रेड 1 से लेकर 16 तक बेचारी मिडिल क्लास वहाँ पर काम कर रही है और जिनकी ज़रूरत है, इनकी अशद ज़रूरत है सिस्टम के अंदर, उनको जनाब जो है उनकी नौकरियां भी ख़त्म करना शुरू कर दी और ये जनाब हो रही है राइट साइजिंग। अब नाज़रीन, जो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान के कोलैप्स के हवाले से एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उनका ये कहना है कि कोलैप्स होना नहीं है, कोलैप्स हो चुका है। क्या नाज़रीन का कहना है? वो कहते हैं कि जी हुकूमत की तजावीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। महकमों से ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की नौकरियों को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात जो हैं वो कम हो सकते हैं। कोई हमें कर्जा नहीं दे रहा, हमने इदारे बेचना शुरू किए लेकिन कोई बंदा हमारे इदारे नहीं खरीद रहा। मुल्क दिवालिया हो चुका है, किसी ने कर्जा देने के लिए हामी नहीं भरी, मईशत तबाह हो चुकी है। इस्लामाबाद जाएं तो लगता है कोई बहरान है ही नहीं। तो वहाँ पर जनाब जो है वो इन्होंने अपनी वो पोछा पाची की हुई है, अपने आप के ऊपर लिप पॉलिश वगैरह लगाई हुई है कि जनाब बिल्कुल सब दुरुस्त चल रहा है, लेकिन कुछ भी दुरुस्त नहीं चल रहा है। IMF ने आपको कर्जे देने से इनकार किया हुआ है। आपका चाइना, सऊदी अरब, UAE, इन सब ममालिक ने जो है वो आपके कर्जे रोल ओवर करने से इनकार कर दिया है और आपके अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो आपने इन ममालिक से लेकर अपने अकाउंट्स में पैसा रखवाए हुए हैं, वो पैसे जो हैं वो भी वो वापस क्लेम कर रहे हैं।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जहां तक मामलात हैं वो जनाब आपकी सारी सूरत हाल सामने है कि कैसे पाकिस्तान में इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। और ऐसे में नाज़रीन इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करने की खबर जो है वो भी सामने आ चुकी है और इमरान खान जी ने जो है वो इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है और इमरान खान का कहना है कि मुझे जो है वो रिलीफ दिया जाए और मुझे मिलिट्री ट्रायल से बचाया जाए, पाकिस्तान की अदालतें जो है उस मामले में इंटरवीन करें। भी आउटलुक आपकी पहली तबाह है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ कोई नहीं रही, आपके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स की ऐसी अग्रेसिव किस्म की वायोलेशंस हो रही हैं, इंसानों को यहाँ पर अब्यूज किया जा रहा है, यहाँ पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका है। मुकम्मल तौर पर एक फाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई है और ना तो आपकी जमहूरियत है आपके मुल्क के अंदर, ना ही आपके माशी इंडिकेटर्स दुरुस्त हैं, ना ही और मुल्क के अंदर कोई चीज़ दुरुस्त सिमत में गामजन है। आपका मुल्क है कि दिवालिया होने जा रहा है और ऐसे में उल्टा आप इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने जा रहे हैं ताकि रही सही कसर जो है वो भी पूरी हो जाए कि अगर किसी मुल्क से आपको रिलीफ मिल रहा है या कोई आपसे हाथ मिला रहा है या अक़वाम मुत्तहिदा की सतह के ऊपर आपको चले एक फारिग स्टेट ही सही लेकिन चलो स्टेट तो तस्लीम किया जा रहा है, लेकिन आपकी ख्वाहिश ये है कि सही आपकी मट्टी जो है वो प्लीट की जाए और इस मुल्क का जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तमाशा लग जाए। तो जब आपने ये अनाउंस कर दिया कि जी साथ में इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जिसकी लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी है, तो फिर जनाब आप जो है ना वो अपना सूरा फातिहा ही समझें। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।